जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुकराना। आज गुरु जी ने मेरे को ये सत्संग करने का मौका दिया है और आप सारी संगत का शुकराना जो ये गुरु जी का सत्संग सुन रही है। और इस सत्संग से किसकी आज आंसर गुरु जी दे रहे हैं, किसकी क्वेश्चन था, किसका डाउट था या कुछ क्वेश्चन था जो गुरु जी आज किसी को इस सत्संग के थ्रू देना चाहते हैं, वो तो गुरु जी ही जानते हैं। लेकिन ये सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को एक अंकल ने अपना सत्संग दिया था, सुनाना था और कहा था कि ये शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उनको गुरु जी का मैसेज आया था कि सत्संग शेयर करना है और ज़्यादा लार्जर ऑडियंस ਨੂੰ दसना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप शेयर कर दोगे क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल है। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल जी ज़रूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपका सत्संग जो आपको गुरुजी ने बख्शा है वो मैं आगे शेयर कर सकूं और किसी और को ये सत्संग के थ्रू कुछ अपने क्वेश्चंस के, अपनी क्वेरीज़ के आंसर मिल जाएं। तो इससे सौभाग्यशाली मैं कैसे हो सकती हूँ। इस सौभाग्य को मैं नहीं छोड़ूंगी और ये आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये अंकल हो, ये 2 साल पहले की बात है। ये अंकल के साथ ऐसा हुआ था कि उनका बेटा था छोटा और वो गुरुजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। और गुरुजी तो आपको पता ही है कि इसको जोड़ना होता है, वो पल भर में जोड़ लेते हैं और कईयों को तो सालों साल भी लग जाते हैं गुरुजी से जुड़ते-जुड़ते। तो गुरुजी ने उनको ऐसे जोड़ा कि वो अंकल अपने ऑफ़िस में जहाँ काम करते थे, उनके साथ में ही एक और थे जो गुरुजी को फ़ॉलो करते थे। तो एक दिन उन्होंने अंकल को देखा कि अंकल आप इतने परेशान हो, क्या दिक्कत है? मतलब अंकल तो नहीं बोला, जैसे ऑफ़िस में तो सर बोलते हैं ना, सर आप इतने परेशान हो, कोई दिक्कत है तो बताओ? कहते हैं हाँ मेरे को कुछ पर्सनल दिक्कत चल रही है, मैं बता नहीं सकता। कोई बात नहीं, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। एक बार फिर उन्होंने पूछा कि आप गुरुजी को फ़ॉलो करते हो? गुरुजी चमत्कार वगैरह भी करते हैं? तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि उनके साथ क्या-क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे ओम के दर्शन हुए, उनकी चपाती प्रसाद पे ओम आया, घर में ओम के दर्शन हुए। तो उन्होंने सुन तो लिया, बाद में उन्होंने कुछ बोला नहीं और बस सुन लिया। फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद उन जो उनके साथ में ही ऑफ़िस में लेडी थी, जो गुरुजी को मानती थी, उन्होंने बोला कि अंकल आज भी आप परेशान दिख रहे हो, अभी परेशानी सॉल्व नहीं हुई है, तो दसो मतलब बताओ मुझे कि अगर कुछ ऐसा है तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है, उनका ना उसके कान में बहुत टाइम से दिक्कत चल रही है, 6-7 साल हो गए और कोई भी डॉक्टर उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि उसकी दिक्कत क्या है, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा। तो उनके साथ जो उनके ऑफ़िस में लेडी जो गुरुजी की फ़ॉलोवर हैं, उन्होंने बताया गुरुजी को कि आप ना गुरुजी का ये, उन्होंने उनको एक स्वरूप दिया, छोटा-सा कार्ड पॉकेट स्वरूप। कहते हैं आप ये रख लो और बस, ज़्यादा आप नहीं मानते हो कोई बात नहीं, आप इनके आगे बस एक छोटा-सा जोत जगा लेना, शिव जी के स्वरूप मान के बस आप पूजा कर लो और इनको मंत्र जाप कर लो, बस इतना सा ही करके देखो, अगर आपको ठीक लगे तो आप फ़ॉलो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने वो स्वरूप रख लिया। फिर उनका मैसेज आया कि आप ना, उन आंटी को मैसेज किया कि आप ना मुझे व्हाट्सएप कर दो गुरुजी का मंत्र जो आप बता रहे हो। उन्होंने उन्हें व्हाट्सएप कर दिया। अगले दिन उन्होंने वो बच्चे को मंत्र, मतलब घर में जैसे बात हुई, बच्चे को मंत्र जाप बताया। बच्चे ने मंत्र 5 मिनट के अंदर-अंदर पूरा याद करके पूरा दिन वो मंत्र गाता रहा। मतलब उसको बाकी चीज़ें याद हो ना हो, मंत्र जाप गुरुजी ने उस पे ऐसी कृपा डाली कि मंत्र जाप उसको याद हो गया और वो मंत्र पूरा दिन मतलब ऐसे इधर-उधर घूमते-घूमते गुरुजी ने मंत्र जाप दिया उसको, वो मंत्र करता रहा। तो उन्होंने कहा अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर के लेके जाना था। जैसे ही वो डॉक्टर के गए, डॉक्टर जब डॉक्टर के गए, डॉक्टर की फ़ीस थी ₹700। उन्होंने कहा यार ₹700 तो मेरे पास है नहीं। अंदर गए, डॉक्टर ने कहा आपको ना मुझे सिर्फ़ ₹100 फ़ीस देनी है। वो खुश। और जैसे ही अंदर गए, डॉक्टर ने बच्चे के कान में चेकअप वग़ैरह किया, तो अंदर देख के कहता आप इसको, बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? इस बच्चे के तो कान में कुछ दिक्कत ही नहीं है। वो सर जो ऑफ़िस वाले अंकल हैरान कि भाई ऐसे कैसे हो गया? मैं 7 साल से मेरा बच्चा परेशान है, मैं इसको दर-दर लेके घूम रहा हूँ डॉक्टर-डॉक्टर के, ये तो कल इसने मंत्र जाप किया है, अभी-अभी मंत्र जाप करता हुआ डॉक्टर के पास गया है और ये तो बड़ा ही अद्भुत सा चमत्कार हो गया कि उस बच्चे के कान में कोई दिक्कत ही नहीं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, उन्होंने ऐसा
खुशी के मारे उनका पहले उनके पैसे की जो दिक्कत चल रही थी फाइनेंशियली, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उनके 700 रुपये से सीधा डॉक्टर ने 100 रुपये मांगे और देखते साथ ही कहा कि बच्चे के कान में कोई दिक्कत ही नहीं है। जो खुशी एज़ अ पेरेंट उनको हुई ना, वो गुरुजी का धन्यवाद करते हुए नहीं थके। पर ऐसा होता है ना, जब गुरुजी के साथ आप जुड़ते हो तो गुरुजी टाइम लगाते हैं आपको। 2-4 चीज़ें जब तक आपको ऐसी कंटिन्यूअसली जो अनएक्सपेक्टेड सी नहीं होगी, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि गुरुजी ने ऐसा कुछ किया। तो इतना तो उन्हें पता चल गया कि हाँ, कल मंत्र जाप बच्चे ने करा, आज वो जोत जगा के गुरुजी के घर से निकले थे। एक बार चलो ना मानते हुए भी मत्था टेक के प्रणाम करके निकले, और जाते ही फाइनेंशियली भी हेल्प हो गई, मेडिकली भी उन्होंने बच्चे को एकदम ठीक कर दिया। वो तो धन-धन खुश हो गए, एकदम धन-धन शुकराना करते हुए नहीं थक रहे थे। अगले दिन वो आए, उन्होंने ऑफ़िस में वो अपने साथ जो जिन्होंने उनको स्वरूप वगैरह दिया था उनको बताया कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी का शुकराना करो, आपने तो अच्छी चीज़ हो गई आपके साथ, गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने उन मैम को बताया कि मैम आपने मुझे बताया था कि आपके घर में ऐसे ओम के दर्शन हुए हैं, ओम आया था चपाती प्रसाद पे या गुरुजी ने गद्दी पे दर्शन दिए। तो मैंने ना विश्वास नहीं किया, मैं तो बल्कि आप पे हँसा था कि भई पागल बना रही है, ऐसे कैसे ओम के दर्शन आ सकते हैं। पर जब कल ऐसा उनके साथ उनका बच्चा ठीक हुआ, बच्चे ने पूरा मंत्र जाप याद कर लिया और वो गुरुजी की कृपा से बार-बार मंत्र जाप बोलता जा रहा था, तो वो समझ गए कि वो एक अद्भुत ही शक्ति है जो गुरुजी अपने से वो इंसान को अपने आप ही जोड़ लेते हैं। वो बच्चा ऐसा भक्त बना कि बिलीव ही नहीं कर सकते कि जो बच्चा कुछ याद नहीं कर पाता, उसने मंत्र जाप कुछ सेकंडों में याद करके सारे घर में एक पॉजिटिविटी फैला दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उन्हीं अंकल के साथ जब ये बच्चा ठीक हो गया, एक और सत्संग हुआ कि उनके पेट में निकली पत्थरी। वो अंकल के पेट में पत्थरी निकली कुछ टाइम बाद। तो अब डॉक्टर ने उनको कहा कि आपने ना कोई पालक या ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है, आपका टेस्ट होगा। तो वो कहते ठीक है, मान लिए डॉक्टर की बात, हम टेस्ट वेस्ट करा कहेंगे कि अगले 2-4 दिन में टेस्ट होंगे। तब तक वो अंकल, उनकी वाइफ़, उनका बच्चा तीनों बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया था उन्होंने हर वीकेंड पे। अब टेस्ट होना था सोमवार को। ये तीनों पूरी फैमिली चली गई बड़े मंदिर संडे को। लंगर प्रसाद में गुरुजी ने खिला दी पालक की सब्ज़ी। अब जाके हैरान, अब तीनों के तीनों देख रहे हैं, कह रहे हैं पालक की सब्ज़ी तो गुरुजी ने दे दी है, डॉक्टर ने पालक की सब्ज़ी मना करी है खाने को। अब उनकी वाइफ़ और वो देख रहे एक दूसरे को कि गुरुजी क्या कर रहे हो आप, पालक की सब्ज़ी मना करी है डॉक्टर ने, तुसी पालक खिलाई जा रहे हो। तो कहते अब गुरुजी ने दे दी है तो खानी ही खानी है। वो दिन था, उन्होंने संडे को शाम को पालक की सब्ज़ी, चपाती प्रसाद जो-जो उनको लंगर प्रसाद में मिला था बड़े मंदिर में, वो उन्होंने खा लिया। खाए हैं, अगले दिन सोमवार को उनका टेस्ट था। टेस्ट कराया है, डॉक्टर ने कहा आपकी तो पथरी ही नहीं है। इससे बड़ा चमत्कार तो वो मतलब ऐसे अब गुरुजी के भक्त हो गए, ऐसे गुरुजी के फॉलोअर्स हो गए हैं, मतलब गुरुजी ने उनको तन मन धन से अपने साथ जोड़ लिया। गुरुजी कहते हैं मेरे को मन्नो, मंगो मत। उन्होंने कुछ मांगा नहीं उनसे, क्योंकि गुरुजी को मांगने के लिए उनको गुरुजी को मानना था। वो तो अभी गुरुजी को मानना ही तैयार नहीं हुए थे, और जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी तो उसके बाद तो वो ऐसे हो गए कि भाई बस जो हैं वो गुरुजी हैं। गुरुजी ने उनके बेटे की तबीयत ठीक करी, उनको एक तरह से लाइफ ब्लेस करी, उनकी पथरी की प्रॉब्लम दूर करी। और भी उनके सत्संग थे जाके, क्योंकि वो हर चीज़ उन्होंने शेयर नहीं करी, लेकिन हाँ, जैसे कि उन्होंने फाइनेंशियली उनको कोई दिक्कत आई थी इसके थोड़े टाइम बाद, तो वो भी गुरुजी ने मतलब आप वो कोलकाता के बेस्ड हैं। कोलकाता में कोई उनकी फैमिली में सिर्फ़ एक बुज़ुर्ग अंकल रहते थे। उनको कोई फ़ाइनेंशियली प्रॉब्लम आई उनके फादर इन लॉ को, और उनके पास कोई नहीं है, सिर्फ़ इनकी वाइफ़ है जो उनकी बेटी है। अब ये फ़ाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वहाँ जाके उनकी हेल्प कर सकें। तो ये गुरुजी से कुछ नहीं माँगा इन्होंने, गुरुजी के आगे बस अरदास की, गुरुजी मेरे तो इतना फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ही नहीं हूँ, मैं अपने फादर इन लॉ की कैसे मदद करूँगा? वहाँ बस इतना सिर्फ़ गुरुजी के आगे अपनी प्रॉब्लम बताने की देर थी। उन अंकल को एक फ़ोन आता है कि आपके फादर इन लॉ का ना एक बहुत पहले वो गवर्नमेंट ऑफ़िस में काम करते थे, उनका एक मेडिकल इंश्योरेंस हुई हुई है, तो जो उनकी
प्रॉब्लम है वो मेडिकली इंश्योरेंस से सॉल्व हो जाएगी, पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और तो और वो अंकल अकेले, उन्होंने कहा कि इनकी मेडिकल अगर ऑपरेशन वगैरह हो गया, चलो मेडिकली फाइनेंशियली तो आपकी हेल्प हो गई। गुरुजी ने अपने आप ही चमत्कार कर दिया कि भाई पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन अब उनको था कि मेरी वाइफ़ को वहाँ जाना पड़ेगा बच्चे को लेके, बच्चे की स्कूलिंग है, उसकी हेल्थ है, सब चीज़ें हैं, तो वो कैसे मैनेज कर पाएँगे? तभी उनके पास एक और कॉल आता है कि हाँ जी, अभी इन्होंने सिर्फ़ गुरुजी को ये बताया ही है कि गुरुजी एक और प्रॉब्लम भी ये है। साथ ही उनको फ़ोन आता है कि बेटे आने की किसी को ज़रूरत नहीं है कलकत्ता। यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा केयरटेकर आया है अपने आप मेरे घर पर, और वो कह रहा है कि अंकल मैं आपका ध्यान रखूँगा, आपके ऑपरेशन जब हो जाएगा और उसके बाद भी, जब तक आप ठीक नहीं होते, और आप मुझे सिर्फ़ कुछ नॉमिनल सा पेमेंट दे देना। मैं बस आपके घर रहूँगा और खाना-पीना दे देना और आपकी सेवा करूँगा। इससे बड़ा चमत्कार कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आप यहाँ फाइनेंशियली सोच रहे हो, वहाँ फिज़िकली जाने का सोच रहे हो, दोनों गुरुजी ने 2 कॉल्स में काम आपका ऐसे बना दिया। जिन अंकल के पास इंश्योरेंस के नाम पे कुछ नहीं था, उनको एक पुरानी कोई इंश्योरेंस कंपनी आके कहती है आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा, आपकी इंश्योरेंस है। बंदा आपके पास अगर कोई नहीं है आपका ख़्याल रखने वाला, तो आपको गुरुजी ने एक ऐसा अपना संगत में से ही कोई भेजा होगा जिसको आप ख़्याल रख के उनका इलाज करवा दिया, उनके ऑपरेशन के बाद उनका ध्यान रखा। ये सब चीज़ें अंकल ने सत्संग में मेरे को शेयर करी। अंकल ने कहा कि ये ऐसे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करी, पर उन्होंने कहा कि ये काफ़ी मेजर थी तो वो शेयर करना चाहते थे सत्संग गुरुजी का, गुरुजी की महिमा को। उनके पास मैसेज आया इसके बाद कि चल हुण मैं तेरा कल्याण किता है, हुण तू सत्संग शेयर कर, किसी होर संगत नूं भी ये सत्संग नाल फ़ायदा होवे। तो उन्होंने ही मुझे शेयर किया कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दो और गुरुजी की महिमा को आगे और संगत तक पहुँचाओ, ताकि हर संगत की इच्छा पूरी हो, हर संगत को जो भी आप परेशानी हो गुरुजी उसमें से उनको निकाल सकें, उनकी मदद कर सकें, उनको हौसला दे सकें। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, गुरुजी की पूजा करते रहो, गुरुजी को सिर्फ़ मानते रहो, मंगो मत, क्योंकि पता नहीं हम क्या माँग लेते हैं, वो हमारे लिए सही भी है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। पर गुरुजी ज़रूर जानते हैं, ईश्वर हमेशा जानता है हमारे लिए क्या सही है, और जो हमारे लिए सही है, वो हमारे साथ ज़रूर करते हैं। इसीलिए हमें कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए या माँगना नहीं चाहिए कि मुझे यही चाहिए। हो सकता है उससे लाखों गुना अच्छा हमारे लिए लिखा गया हो। तो आप भी अगर कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लिखकर भेज दीजिएगा। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, धन धन गुरु।